मॉर्निंग क्लास 10th के सारे बच्चे। लेसन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं और मेरे इस चैनल पर मैंने सेकेंड मेथड जिसे आप फॉर्मूला मेथड सूत्र विधि कहते हो उसके भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन समझाए थे। आज हम लोग उसी मेथड के कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं 4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं इसके और 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी आप लोग एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसके हमें मूल निकालने हैं, रूट्स। और मैंने बताया था कि हर द्विघात समीकरण में, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मूल आते हैं, 2 रूट्स, एक अल्फा कहलाता है और एक बीटा। तो हम इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन करेंगे आपके मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिसमें a जो है वो आपका 3 है, b जो है वो -5 है और c जो है वो 2 है। और अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज रखेंगे तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा और b की प्लेस पर आएगा -5, b स्क्वायर की प्लेस पर आएगा -5 स्क्वायर, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, a की प्लेस पे 3 आएगा और c की प्लेस पे 2 आ जाएगा और नीचे 2 into a की प्लेस पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 2 25 हो जाएगा और माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। माइनस 4 3 12 2 24 और नीचे साइड में आ जाएगा आपका 6। ठीक है, इसके बाद जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन में 6 आएगा और 1 स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। और यहाँ जब वर्गमूल आता है अंडर रूट तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट होता है 1। तो क्या होगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 आने के बाद वर्गमूल का निशान, स्क्वायर रूट का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से हम इसके 2 मूल निकालेंगे, 2 रूट्स। और वो कैसे निकलेंगे, आपका जो अंडर रूट वाला आंसर आया, वर्गमूल वाला आंसर आया, उसे एक बार प्लस ले और सेकेंड टाइम उसी को माइनस ले। ठीक है, यानी एक बार +1 और एक बार -1। ये सब पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो ये हो जाएगा 6/6 मींस ये आ जाएगा 1 और ये 5 में से 1 गया तो 4/6, 2 2 4 2 3 6। इस टाइप से आपके ये 2 मूल, आपके ये 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी एग्जांपल का, बताता हूं, वेट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसी एग्जांपल का सेकेंड, x² + 4x + 5 = 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे, इसको भी कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। तो आपको a की प्लेस पर 1 मिलेगा, b की प्लेस पर 4 मिलेगा और c की प्लेस पर 5 मिलेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस है तो माइनस ही आएगा, b की प्लेस पर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 माइनस नहीं होने की वजह से 4 माइनस में ही रहेगा। ठीक है, b स्क्वायर की प्लेस पर आएगा 4 स्क्वायर, 4 into a की प्लेस पर आएगा आपका 1 और c की प्लेस पर आएगा 5 और नीचे आएगा 2 into a की प्लेस पर 1। ठीक है, -4 प्लस माइनस 4 की घात 2, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा और 4 एकम 4, 4 1 5, 4 1 4 5 20 अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4 आएगा और नीचे आ जाएगा 2। अब इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंडर रूट में अगर माइनस में आंसर आता है, वर्गमूल का आंसर अगर माइनस में आता है, तो ये प्रक्रिया आगे हल नहीं होगी, इसके कोई मूल कोई रूट्स नहीं होंगे। क्योंकि ये रूल ये है कि अगर आपके b² - 4ac का आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, तो देयर इज नो रूट, इसके कोई मूल नहीं होंगे, यानी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। आपने देखा था लेसन नंबर 3 में a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन 7/c2 के इक्वल नहीं था, तो उसका कोई हल नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो हम उसे आगे सॉल्व नहीं करते थे, यानी वहां x और y के आंसर नहीं आते थे। उसी प्रकार अगर ये अंदर वाला आंसर b² - 4ac ये विविक्त कर है, डिस्क्रिमिनेट है, ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो फिर इस द्विघात समीकरण का कोई हल, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसके कोई मूल, कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। यह लिखा भी है, सिंस द स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर cannot be negative, therefore b² - 4ac will not have any real roots, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे। ऐसा कब होगा? जब ये वर्गमूल का आंसर, स्क्वायर रूट का आंसर माइनस में आ जाए, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ आंसर प्लस में आया तो इसके मूल होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसको यही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, इसी का थर्ड वाला। देखिए थर्ड है आपका 2x² - 2√2x + 1 = 0, ठीक है। इसकी भी तुलना कर देते हैं, इसको भी कंपेयर कर देते हैं। ax² + bx + c = 0, तो a की प्लेस पे आपका 2 है, a की जगह पर 2 है, b की प्लेस पर -2 वर्गमूल 2 है, -2√2, ठीक है, और c की प्लेस पे नॉर्मली आपका 1 है। लगा दे फॉर्मूला। तो माइनस की प्लेस पे तो माइनस ही आएगा, b की प्लेस पे आएगा -2√2 प्लस माइनस का साइन, b² की जगह -2√2 -2 वर्गमूल 2 पूरे की घात 2 होल स्क्वायर -4, a की प्लेस पे आपका 2 आएगा और c की प्लेस पर 1 आएगा, और नीचे 2 × a की प्लेस पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? जब हम माइनस की पावर 2 करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और इसकी पावर 2 करेंगे तो पावर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, गुणा है, मल्टीप्लाई, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से 4 × 8 4 × 2 = 8, नीचे आएगा 2, ओके। अब यहाँ का आंसर 0 आया और नीचे आएगा आपका, और यहाँ का आंसर जब 0 आता है तो मूल निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, लेकिन जो दो मूल निकलेंगे, जो दो रूट्स निकलेंगे वो एक जैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए आप जानते हो कि 0 का जो वर्गमूल होता है, 0 का जो स्क्वायर रूट होता है, वो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, उसको 0 ही सपोज कर ले आप। इसके दो मूल, दो रूट्स कैसे निकलेंगे? पहली बात +0/2 और सेकेंड टाइम -0/2। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है, लेकिन दो मूल निकालना है, दो रूट्स निकालना है, इसलिए मैंने समझाया। यहाँ जो भी आंसर आता है उसका एक बार +0 और एक बार -0, तो 0 की वैसी भी कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसका सीधे सीधे यही आंसर आएगा। पहला मूल, फर्स्ट रूट भी यही आएगा, और दूसरा मूल, दूसरा रूट भी यही आएगा आपका, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हुई है, a की प्लेस पर जो है आपका 2 है,
तो a की प्लेस पे आपका 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, वैसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ भी 2 आएगा, मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 √2 अपॉन 2 और 2 2 4 √2 अपॉन 2, ये दो मूल आ जाएंगे, ये दो रूट्स आ जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हुई थी कि a की प्लेस पर मैंने 1 लिख दिया था, जबकि a की प्लेस पर 2 है। ठीक है, इस टाइप से आपके दो मूल, आपके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, चलिए 4.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये मेथड तो मैंने आपको सिखाई नहीं, लेकिन जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उस सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के ही 4 क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। इसका फर्स्ट है, ठीक है, तुलना करें, कंपेयर करें, तो a की प्लेस पर 2 है, b की प्लेस पर -7 है और c की प्लेस पर 3 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें। तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर -7 आएगा, b स्क्वायर की प्लेस पर -7 स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पर 2 आएगा और c की प्लेस पर 3 आएगा। नीचे साइड में 2 इंटू a की प्लेस पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7, माइनस की पावर 2 करेंगे प्लस आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा, 4 2 8 3 24, 4 दूनी 8 3 24, नीचे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 49 में 24 माइनस करें तो 25 आएगा, 25 और नीचे साइड में 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 जो है वर्गमूल के अंदर है, 25 अंडर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 5। अब इसके दो आंसर आएंगे, एक बार +5/4 और एक बार -5/4, तो ये हो जाएगा 12/4, 12/4 और ये हो जाएगा 2/4। तो 4 3 12, 4 3 12, 2 2 4, 3 और 1/4, ये आपके दो मूल, ये आपके दो रूट आएंगे। ठीक है, ये आपका, अगर हम इसके आंसर चेक करें तो 4.3 एक्सरसाइज पर हम लोग है, 1/2 और 3, ये आपके दो मूल, ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है 2x² + x - 4 = 0। अब यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है 1, तो कंपेयर करें, तुलना करें, x² + bx + c = 0। तो आपको यहाँ a की प्लेस पर 2 मिलेगा, b की प्लेस पर 1 मिलेगा और c की प्लेस पर -4 मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर 1 आ जाएगा, b स्क्वायर की प्लेस पर आएगा 1 स्क्वायर, -4 इंटू a की प्लेस पे 2 आएगा और c की प्लेस पर 4 आएगा कि -4 आएगा। ठीक है, ठीक है, और 2 इंटू a की प्लेस पर आपका वापस से 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 16, 2 32, 4 4 16 32, नीचे आएगा 4।
अब यहाँ वर्गमूल में अंडर रूट में 33 आएगा 33 और अपॉन में आपका 4 आएगा। अब ये प्लस में है, मतलब इसके मूल आएंगे, इसके रूट्स आएंगे। यहाँ का आंसर अगर प्लस में हो तो मूल निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, लेकिन हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 33 का वर्गमूल स्क्वायर रूट संभव नहीं है। तो इसके दो मूल, दो रूट कैसे निकलेंगे? इसी आंसर को आप एक बार प्लस में ले लें, ठीक है, और इसी आंसर को आप एक बार माइनस में ले लें। यानी ये अंडर रूट तो पॉसिबल नहीं, अगर इसका वर्गमूल निकल सके, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल सके तो वर्गमूल निकालने के बाद, स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसके दो आंसर आएंगे, लेकिन इसका वर्गमूल संभव नहीं है, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के साथ ये एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में। यही आपके दो आंसर आएंगे, यही आपके दो रूट्स होंगे, ठीक है। देखिए सेम प्रोसीजर, यही आपके दो रूट से यही आपके दो मूल होंगे, ओके। चलिए इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करें, तुलना करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो आपको a की जगह मिलेगा 4, b की जगह मिलेगा 4 रूट 3 4 वर्गमूल 3 और c की जगह मिलेगा 3, ठीक है। माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आएगा। माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर 4 वर्गमूल 3 4 अंडर रूट 3 आएगा। यहाँ b स्क्वायर की जगह आपका 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर 4 वर्गमूल 3 पूरी की घात 2 आएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह आपका 4 आएगा और c की जगह आपका 3 आ जाएगा। नीचे 2 इंटू a की प्लेस पर वापस से आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा। यहां से जब आप 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा 16 और रूट 3 की पावर 2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा 48 माइनस 4 चौक 16 48 4 4 तो 16 3 जा 48, नीचे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए क्या होगा, यहां तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 8 आएगा। और मैंने आपको समझाया था कि यहां अगर 0 आया तो भी मूल निकलते हैं, तो भी रूट्स निकलते हैं, और 0 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट वो 0 ही होता है। लेकिन हमें दो रूट्स चाहिए, दो मूल, तो एक बार हम इसे प्लस 0 ले लेंगे और एक बार हम इसे माइनस 0 ले लेंगे। इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें दो रूट्स चाहिए, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ भी 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये दोनों मूल, ये दोनों रूट्स बराबर आएंगे। जब भी यहाँ 0 आए तो दो रूट्स, दो मूल निकलेंगे और वो दोनों रूट्स, दोनों मूल हमेशा बराबर होंगे, इक्वल। यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है तो भी दो रूट्स निकलेंगे और वो अलग अलग होंगे। और यहाँ जब कोई नेगेटिव नंबर आया, ऋणात्मक संख्या, तो कोई मूल, कोई रूट्स नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्या होता है, कई बच्चे आंसर में मिस्टेक कर देते हैं, सेम आंसर है, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मीन्स आज का लास्ट है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप a की जगह पे यहाँ 2 देख रहे होंगे, b की प्लेस पर कुछ नहीं मीन्स 1 है और c की प्लेस पे आपका 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन में 2 है, तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, बी की प्लेस पर 1 आएगा, बी स्क्वायर की जगह आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पे 2 आएगा और सी की प्लेस पर 4 आएगा। नीचे 2 इंटू ए की प्लेस पर आपका ए की प्लेस पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 1 हो जाएगा और 4 4 द 16 2 द 48 48, नीचे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 द 16 2 द 32 होता है 32, मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, और अब क्या होगा देखिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस 32 में से 1 गया 31, 31 आएगा बट माइनस में आएगा और नीचे आपका 4 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ का आंसर माइनस में आया तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, देयर इज नो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोई मूल नहीं होंगे, तो आप लिख देना देयर इज नो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण के कोई मूल संभव नहीं है। ठीक है, मतलब इसके दो आंसर नहीं आएंगे। ओके